हमारे भक्तराज महाराज श्रीमान जी का जो मान भाव है, उनके प्रश्न भगवान ठनठनपाल की कथा का प्रसंग आपने सुना था। जो सुंदर स्त्री जिसका विवाह हुआ, उसके पति का नाम ठनठनपाल था। आगे गया धनपाल मिला, धनपाल धन पाल, धन का पालन करने वाला, ना कि धन हल चलाने वाला। अब एक महाराज प्रसंग से समझना, उदाहरण से। महाराज जनक जी थे, रामचरितमानस में लिखा है। महाराज जनक जी, और महाराज जनक जी के यहाँ राज्य में कई वर्षों तक बरसात नहीं हुई। बारिश नहीं हुई। और जब कई वर्षों तक बारिश नहीं हुई, महात्मा राजा ने कई यज्ञ करवाए, अनुष्ठान करवाए, ब्राह्मणों से जाप करवाए, लेकिन फिर भी बरसात नहीं हुई। अंत में देवताओं की आकाशवाणी हुई और कहा कि इस नगर का राजा यदि सोने के हल से पृथ्वी को जोते तो बरसात होवे, यदि स्वयं राजा हल चलावे, स्वयं जोते तो। अब राजा को क्या आवश्यकता पड़ी हल चलाने की, बताइए। यदि बरसात ना हो, बरसात हो जाए तो राजा को धन हल चलाने की, उनको धन कमाने की क्या जरूरत है। जो धन के पाल हैं, धन के मालिक हैं, उन्हें धन कमाने की आवश्यकता क्या है। मान लीजिए जिसका नाम ही लक्ष्मी है, नाम ही लक्ष्मी है, तो उसे लक्ष्मी की चाहना क्या है, क्या चाहना है। अब ऐसा भी तो होता है। अब देखिए, कलयुग में भगवान के नाम का आधार बताया कि कलयुग में भगवान के नाम का आधार है। भगवान शिव जी के सहस्त्र नाम हैं। शिव सहस्त्र नाम, भस्मांगराय, भगवान के पिगाछाए, उदेधि क्रमणाय, भीष्मांगराय, भगवान के अनेक, बासमकई, रुद्र अवतार, रुद्र भगवान शिव, सहस्त्र भगवान के नाम है। और नाम की महिमा का वर्णन है, और शिव पुराण भी हम आपको भगवान शिव महिमा, भगवान शिव की महिमा का गुणानुवाद किया है। तो आइए अब यथा नाम तथा गुण प्रविष्ट हो जाते। यथा नाम, जैसा नाम है वैसे ही गुण आ जाते। भगवान जैसे हमारे गांव में भी एक व्यक्ति का नाम नाहर सिंह है। नाम है नाहर सिंह। एक का नाम है अनार सिंह। अब नाहर सिंह में नाहर सिंह जैसे ही गुण प्रविष्ट हो गए तो नाहर बन गए। तो यथा नाम तथा गुण। इसी प्रकार ठनठनपाल थे, उनके नाम में भी गुण प्रवेश कर गए। गुण संपन्न सब थे, लेकिन ठनठनपाल थे, करना नहीं चाहते। कई बार ऐसा होता है। स्वामी जी ने, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि सुनहु भरत भावई प्रबल, बिलख कहूं मुनिनाथ।
हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विद्हात। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश ये सब विधाता के हाथ में। तो बताइए हमारे हाथ में है क्या? हानि लाभ जीवन मरण होना है तो भगवान के हाथ में। यश अपयश मिलना होता है तो भगवान के हाथ में। क्यों? कभी कभी ऐसा होता है आदमी का जीवन निकल जाता है लेकिन उसे यश नहीं मिलता है। चाहे वह अच्छे काम करे और ऐसे काम करें दूसरों को अच्छे लगे लेकिन उसे यश नहीं मिलता। वो दूसरों के लिए उसको अच्छा नहीं लगेगा, बुरा लगेगा, क्योंकि उसके भाग्य में यश नहीं है। और जिसको यश मिलना होता है चाहे कुछ भी ना करे, जब भी यश मिल जाता है, कुछ भी ना करे, कोई काम ना करे फिर भी यश मिल जाता है। अरे फलाना फलाना तो बहुत अच्छा है। किसी व्यक्ति ने किसी से पूछा कि भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान कहाँ रहते हैं? तो भगवान श्री मुख से कहते हैं, अपने मुख से, कि ना हम बसामि बैकुंठे योगी नाम हृदय नचे। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदे। मद भक्ता, जहां मेरा भक्त मेरा प्रेम से कीर्तन करता है, गुणानुवाद करता है, जहां मेरी कथा प्रसंग आदि सुनते हैं और सुनाते हैं, वहां मेरा निवास होता है, वहां भगवान रहते हैं। क्योंकि नवदा भक्ति में भगवान ने, नवदा भक्ति में सती अनुसुईया ने माता सीता को समझाया है, सीते सबसे बड़ा पहला भक्ति का मार्ग, पहला कदम, प्रथम भगत संतन कर संगा। प्रथम भगत संतन कर संगा। कि प्रथम भगति तन कर संगा। प्रथम भगति तन कर संगा। दूसरे रते मम कथा प्रसंगा। दूसरे कथा प्रसंगा। प्रथम भगत तन कर संगा। प्रथम भगत संगा। पहली भक्ति है संतों की संगति करना। अब ध्यान देना, भक्ति पहली, और भक्ति को प्राप्त करने के लिए त्याग करने की आवश्यकता है। त्याग, जब हम हमारे घर को ही नहीं छोड़ सकते और घर भी छोड़ दें, लेकिन माया ममता को कैसे छोड़ के आवे? घर में बहू बेटा है, ए लो खिला लो, खिलाओ लाला है, हाँ, कैसे छोड़ दे? क्यों? स्वामी जी ये भी बता रहे हैं कि मोह सकले कि मोह सकले व्याधन कर मूला।
जाते उपजय नर भव सूला। जाते उपजय नर भव सूला। सूला कांटे, मोह से ही तो कांटे बनते हैं। यदि प्रेम ही नहीं होगा तो फिर कांटे कैसे बन जाएंगे? क्यों? हे महाराज, मेरी एक बहू है, उसको संतान नहीं हुई, उसको भी संतान हो जाए। कांटा है, लग गया। बहू के लड़का भी हो गया, लड़का। अब क्या हुआ, ध्यान देना। कभी कभी हम भी बहुत गलती कर लेते। भगवान शिव कथा में भगवान शिव जी ने लिखा है, कर्तव्यम सो भोक्तव्यम। जो करने वाला है और जैसा किया है वैसा ही उसे भोगने को मिलेगा। तो भगवान शिव जी के यहाँ लेस मात्र किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं है, कोई संकोच नहीं है। एकांत में कर्तव्यम सो भोक्तव्यम, करने वाला ही भोगता है। एक उदाहरण से समझना। एक गांव में एक कथा हो रही थी, पंडित जी कथा सुनाने के लिए आए थे। गांव में कथा हो रही थी। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए। अब सब कथा सुनने के लिए आया करते थे सब। अब हमारी बूढ़ी माई जैसे बैंत लेकर के आगे आगे बैठी है, बैंतवारी। हाँ, ऐसी माई कथा सुनने के लिए आया करती थी, रोजाना कथा सुनती थी। लेकिन जब कथा का विश्राम हो जाता था, शाम का समय हो जाता, जाते समय प्रसाद लेकर के जाती तो रोने लग जाती थी। बड़ा भाव, रोने लग जाती थी, रोती थी। महाराज ने, कथावाचक ने, पंडित जी ने एक दिन देखा, 2 दिन देखा, तीसरे दिन पूछने लगे। तीसरे दिन पूछ रहे हैं, माई आप कथा बड़े भाव से सुनती हो, बड़े प्रेम से, लेकिन जब तुम घर जाती हो तब रोने लग जाती हो, कारण क्या है? कहने लगी, महाराज कारण एक है, मुझे कोई कमी नहीं है। मेरे घर में एक बहू है, मेरी पुत्र वधू है, और उसको घर में संतान नहीं है। पंडित जी सोचने लगे, हम तो सोच रहे थे कि मैया कोई ज्ञान की बात पूछेगी या कोई आत्मा के भाव प्रकट करेगी भगवान के लिए। मैया तो माया के लिए रो रही थी। मेरे पुत्र वधू है, उसके कोई संतान नहीं है। पंडित जी कहने लगे, बोले ठीक है माई, यदि तुम्हारे घर में कोई संतान नहीं है तो हम तुम्हें उपाय बताते हैं। ऐसा करना, आज कथा सुन के जा रही हो, कल कथा सुनने के लिए आओ तो अपने साथ 1 किलो केला ले आना। 1 किलो केले का फल और वेद भगवान पर चढ़ा देना आकर के। अगले वर्ष हम जब कथा करने आएंगे तो तुम्हारे पुत्र वधू के लड़का हो जाएगा। पंडित जी महाराज ने कह दिया तो माई, दूसरा दिन हो गया, सुबह ही सुबह उठते ही बोले पंडित जी ने केले मंगाए थे, तो बाजार में जा रही थी केला खरीदने।
एक धकेल वाले के पास पहुंच गई, पूछा भैया केला क्या भाव दिया? धकेल वाला बोला 50 रुपए किलो। बूढ़ी माई सोचने लगी कि हाँ ये तो बहुत महंगे दे रहा है, इतने भाव से नहीं लेने। दूसरे के पास पहुंच गई, पूछा भैया केला क्या भाव देगा? बोले 30 रुपया किलो। बोले ये भी बहुत महंगे। आगे और चली गई, एक केले वाले से धकेल वाले से और पूछ लिया, बोले भैया केला क्या भाव है? बोले 20 रुपए किलो। बोले ये भी बहुत ज्यादा महंगे हैं। और आगे गई तो कुछ सड़ी हुई केला बिल्कुल काली काली हो रही थी। माई पहुंच गई और बोली भैया केला क्या भाव दिया? बोले 10 रुपया किलो ले जाओ, 10 रुपया किलो। सोचने लगी कि मुझे थोड़ी खाना है, खाना तो पंडित जी को ही है, 1 किलो दे दो। वह माई 1 किलो फल लेकर के आ गई और वह केले का प्रसाद ला करके महाराज भागवत जी पर शिव पुराण पे चढ़ा दिया। हाँ, शिव पुराण पर एक केले का फल चढ़ा दिया। पंडित जी ने उठाया और उस केले की पोटली को मैया की गोदी में ही डाल दिया। माई ले जाओ और ये प्रसाद अपनी पुत्र वधू को खिला देना, तुम्हारे घर में संतान हो जाएगा। बहुत समय बाद जब साल भर बीत गई, पंडित जी कथा सुना के तो चले गए, लेकिन बहुत दिनों बाद साल भर दूसरे साल कथा सुनाने फिर आए। वही माई कथा सुनने के लिए आया करती थी। फिर महाराज जी कथा सुना रहे हैं तो कथा के प्रसंग में चलते चलते पंडित जी ने पूछ लिया, बोले महाराज कल जिस माई ने पिछले वर्ष फल के प्रसाद से संतान हुई है वो माई बतावे। माई संतान हुई या नहीं हुई पुत्र वधू को? अब माई खड़ी हुई और बोली महाराज संतान तो हुई पर कुछ सड़ी वसी सी हुई। बोले क्यों? पंडित जी कहने लगे माई जैसा कर्म करती है वैसा ही फल मिलेगा। वह केले भी तुम इसी भाव के लेकर के आए तो ऐसी संतान हो गई, पतली दुबली सी जैसे मैया की गोदी में। बोले शंकर भगवान की ऐ हो नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो जैसा कर्म करेंगे वैसा ही, तो सड़ी हुई केला चढ़ाएंगे शिव जी पे लागे तो भगवान भी तो ऐसा ही फल देंगे। सड़ो हो हाँ? और जीवन है तेरे हवाले ओ डमरू वाले। जीवन है जीवन है जीवन है तेरे हवाले ओ डमरू वाले। जीवन है तेरे हवाले ओ डमरू वाले। ओडी चुनरिया है ओडी चुनरिया तेरे नाम की। 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 चाहे तो गले लगा ले ओ डमरू वाले।
जीवन है तेरे हवाले, ओ डमरू वाले जीवन है। हम कठपुतली हाय, हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठ तेरे हाथ की, तेरे हाथ की हो, तेरे हाथ की, तेरे हाथ की हो, तेरे हाथ की। हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की। चाहे तू चाहे, तू चाहे जैसे न चाले, ओ डमरू वाले जीवन है तेरे हवाले, जीवन है तेरे हवाले, ओ डमरू वाले जीवन है तेरे हवाले, ओ डमरू वाले जीवन है तेरे हवाले, ओ डमरू वाले। बोलिए शंकर भगवान की, शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। भगवान शिव महिमन हम आपको सुना रहे थे भगवान ब्रह्मा जी के 10वें पुत्र नारद की कथा। अब प्रकट हो गए नारायण और सबसे पहले हिमालय पर्वत पर एकांत में आकर तपस्या कर रहे हैं, अखंड समाधि लगाकर, और ऐसा तप कर रहे, कामदेव को विजय प्राप्त करना चाहते हैं, कामदेव को बस में करना चाहते हैं। कामदेव पर विजय प्राप्त करने वाले केवल भगवान शिव है और कोई देवी देवता नहीं है। कामदेव को जलाकर भस्म करने वाले भगवान भोलेनाथ हैं, तीसरे नेत्र से जलाकर भस्म कर दिया था। तो कामदेव की पत्नी का नाम है रति। कामदेव की पत्नी रति जब कामदेव जलकर भस्म हो गया था तो प्रार्थना कर देवताओं के साथ भगवान विश्वरूप शिव जी की शरण में गई और बोली, प्रभु मुझे मेरा पति लौटा दीजिए, मुझे मेरा पति चाहिए। तब भगवान शिव जी के वरदान से और वे कामदेव भगवान विश्वरूप भगवान कृष्ण के पुत्र बन करके आए द्वापर युग में। अब आइए उसी कामदेव पर विजय प्राप्त करने के लिए नारद जी तपस्या कर रहे थे। समाधि लगा करके बैठे हैं नारद। इंद्र महाराज बड़े परेशान हो रहे, इंद्र बड़े दुखी हो गए। ये नारद जी तो प्रसन्न करके भगवान को, ब्रह्मा को और हमारे से स्वर्ग आसन छीन लेगा, इसलिए भगवान की नारद जी की तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव को भेजा इंद्र ने। कामदेव को भगवान नारद जी की तपस्या भंग करने के लिए, और कामदेव वहां गया और काम के कामना के तीर चलाने लगा। अब जिस वन में स्वयं भगवान शिव ने तपस्या की है और काम पर विजय प्राप्त की है, उसी वन में नारद जी तपस्या कर रहे हैं। और कामना के जितने भी तीर हैं, कामदेव ने जितने भी तीर चलाने थे चला लिए, लेकिन नारद जी का ध्यान भंग नहीं हुआ। नारद जी का ध्यान भंग नहीं हुआ। नारद जी वही समाधि लगा करके तपस्या में लगे हुए हैं। कामना का कोई भी तीर न बींध सका। भगवान शिव की कृपा के अनुसार
कामना पर विजय प्राप्त करके नारद जी सिद्ध बन गए, सिद्ध मुनि बन गए, कामना को जीत लिया। अब जब भक्त को अभिमान हो जाता है तो नारद जी को भी अभिमान हो गया, मैंने कामदेव को जीत लिया है, मैंने कामना पर विजय प्राप्त कर ली है। इसलिए सबसे पहले भगवान शंकर के पास में चला गया नारद जी। सबसे पहले भगवान शंकर के पास में जाकर के बोला, महाराज, हे शंभु, हे तात, हे परमपिता, परमात्मा शिव स्वरूप विश्व रूप भगवान, मैंने अपनी तपस्या से, ऐसी तपस्या मैंने की है, उस तपस्या से मैंने कामदेव को जीत लिया है, कामदेव पर मैंने विजय प्राप्त कर ली है महाराज। तो भगवान शिव जी अहंकार का ही भक्षण करते हैं। अहंकार का नाश करने वाले भगवान शिव जी जान गए कि नारद जी को अभिमान हो गया है। इसलिए भगवान शिव जी ने कहा, नारद, हे पुत्र, आप ब्रह्मा के पुत्र हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। ये बात आपने हमको तो बता दी है कि मैंने कामना पर विजय प्राप्त कर ली, लेकिन ये बात किसी और को मत बताना, किसी को मत कहना मैंने तपस्या करके कामदेव को जीत लिया है, किसी को मत बताना। कहां रहा जाता है नारद जी पर। भगवान शिव जी से कह के और बोला, ठीक है भगवान, किसी को नहीं बताऊंगा। जैसे मान लीजिए कोई काम कर लेता है तो बार बार कहता रहता है, कोई व्यक्ति अच्छा काम कर लेता है तो उसको बार बार कहता रहता है। नारद जी भगवान शिव जी से मिल करके अब ब्रह्मलोक में अपने पिताजी के पास चले गए। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास जाकर के बोले, हे पिताजी, अब मैंने तो कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है, मैंने ऐसी तपस्या की कि कामना का एक भी तीर मेरे ऊपर असर नहीं किया, एक भी तीर नहीं चला। मैंने तो ऐसी तपस्या कर ली है, मैं तो महाराज काम विजयी बन गया हूं। ब्रह्मा जी बोले, अभिमान हो गया है, ये भगवान शिव की माया से मोहित हो गए नारद जी। ब्रह्मा जी समझा रहे हैं, पुत्र, ये बात आपने हमको तो बता दी है, लेकिन आगे किसी को मत बताना, और खास तौर पे तो भगवान विष्णु को तो बिल्कुल भी मत बताना। हाँ, भगवान विष्णु को तो बिल्कुल ही मत बताना। लेकिन नारद जी से कहां रहा जाता है। नारद जी बीणा बजाते हुए विष्णु लोक धाम में भगवान विष्णु के यहाँ चले आ रहे हैं। नारायण नारायण नारायण, 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 नारायण नारायण नारायण। जय हो।
नारायण नाम ले तो है उतरई नर भव पारायण। उतरहि नर भव पारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। नारायण 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 ओ नारायण नारायण नारायण। नारायण 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 नारायण। भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। राधे श्याम। ब्रह्मा जी के पास से मना करने पर भी नारद जी विष्णु लोक में पहुंच गए। अब भगवान विष्णु से सैया पर शयन कर रहे थे और जाकर नारद जी श्री राधे। बड़ी प्रसन्नता से बोल रहे हैं, बाबा विष्णु महाराज, हे विष्णु भगवान, हे तात, हे सृष्टि की पालन करने वाले, हमने भी कामना पर विजय प्राप्त कर ली है। भगवान विष्णु खड़े हुए और हाथ जोड़कर नारद जी के सामने बोले, महाराज आप जैसा कोई सिद्ध तपस्वी नहीं है, आप परम विजयी हो, आपने कामना पर विजय प्राप्त कर ली है। आप तो कामना को जीतने वाले बन गए हैं। हे महाराज, आपके जैसा हृदय किसका है? आप बड़े तपस्वी। भगवान विष्णु प्रशंसा कर रहे हैं नारद जी। महाराज आप तो बड़े उदार स्वभाव वाले हैं, हम पर भी कृपा बना के रखना महाराज। नारद जी बार बार भगवान विष्णु को प्रणाम कर रहे। महाराज कामना पर विजय प्राप्त कर ली है हमने, लेकिन भगवान विष्णु तो जानते थे कि ये भगवान शिव की माया से मोहित है। भगवान शिव जी ने मोहित कर दिया है नारद जी को। तो क्या कर रहे हैं नारद जी? तपस्या करने के बाद में प्रसन्न भाव से भगवान तीनों लोकों में भ्रमण करने वाले नारद जी भगवान विश्व रूप भगवान शिव जी की माया से मोहित होकर के नारद जी एक दिन बैकुंठ लोक से भगवान का दर्शन करते हुए बैकुंठ लोक से मृत्यु लोक में आ रहे हैं। और मृत्यु लोक में भगवान शिव की महिमा ने, भगवान शिव जी ने अपनी माया से एक सुंदर नगर बसा लिया, एक सुंदर नगर बसाया, ऐसा राज्य बसा लिया, ऐसा नगर बसा लिया जिसका नाम बड़ा सुंदर नगर और ऐश्वर्यशाली राजा भगवान शिव की माया से प्रकट हो गए। नगर भी बन गया, राजा भी बन गया, और उस सुंदर नगर ऐश्वर्यशाली नगर में, सुंदर नगर में ऐश्वर्यशाली बड़ा साहसी योद्धा, सत्य वक्ता, बड़े धर्म में प्रवृत्त रहने वाला शील निधि नाम का राजा राज्य करता है।
इस राजा का नाम है शील निधि। शील निधि नाम के राजा की एक कन्या है, जिस कन्या का नाम है विश्व मोहनी, जिसे श्रीमती के नाम से भी जानते हैं। उस कन्या का नाम है, सुंदर कन्या है, श्रीमती के नाम से उन्हें जानते हैं। विश्व रूप, विश्व सुंदर है। अब राजा ने देखा कि हमारे घर में नारद जी आए, ब्रह्म ऋषि आए हैं, ब्रह्मा के पुत्र आए हैं, तो बड़ा स्वागत कर रहे हैं। आइए महाराज, आइए आइए महाराज, आपका स्वागत है। तो राजा ने बड़ा भव्य स्वागत किया है देव ऋषि नारद जी का। मखमल खासा, आसन लगाए, दास दासियां फूलों की टोकरी लेकर के शोभायमान है, फूलों की वर्षा करते हुए तपस्वी देव ऋषि नारद जी को राजा शील निधि बड़े आदर से भीतर लेवा करके ला रहे हैं। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम 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 कृष्णा, स्वागतम 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 कृष्णा, स्वागतम स्वे स्वागतम स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा। भगवान नारद जी का स्वागत किया। राजा शील निधि ने नारद जी का स्वागत कर श्रेष्ठ आसन पर विराजमान कराया। उसी समय महाराज विश्व सुंदरी, विश्व मोहनी श्रीमती महाराज शील निधि नाम के राजा की कन्या घर में घूमती हुई आ गई। राजा ने अपनी पुत्री को बुलाया और अपनी पुत्री को बुलाकर आसन पर विराजमान करा के कहा, महाराज हमारी कन्या के भाग में क्या लिखा है? कृपया आप ज्योतिष आचार्य हैं, ज्योतिष के जानने वाले, सो कृपा करके बताओ महाराज हमारी लड़की, हमारी कन्या के भाग में क्या लिखा है? श्रीमती के विश्व रूप, विश्व मोहनी के रूप में क्या लिखा है? तब नारद जी हस्तरेखा देख रहे हैं और सुंदर मोहनी रूप देखकर नारद जी के मन में विस्मय हो रहा है।
देखो कितनी सुंदर राजा की कन्या है, बहुत सुंदर है। महाराज अब मैं आपको इनके विषय में बताऊं तो साक्षात लक्ष्मी की भांति समस्त गुणों के आधार है। इसका भावी पति निश्चय ही भगवान शंकर के समान होगा। इसका पति भगवान शंकर के समान होगा, ऐसा कह करके और सुंदर प्रशंसा करते हुए मोहिनी की देवर्षि नारद जी विचार करते करते प्रसाद लेकर राजा के यहां से विचरण करने वाले नारद जी चल दिए और कामना के वशीभूत हो गए। काम के वशीभूत होकर भगवान के शिव की माया में लिप्त होकर के भगवान शिव की माया से मोहित होकर के स्वयं नारद जी के मन में यह भावना जागृत हो गई कि हमारा विवाह इस विश्व मोहिनी के साथ में होना चाहिए। अब कहां नारद जी कामदेव को विजय प्राप्त कर रहे हैं और कहां विश्व मोहिनी को देखकर मन में विवाह करने की इच्छा जागृत हो गई है। अब विवाह करने के लिए एकमात्र जगह देखा, परम पिता ब्रह्मा जी के पास चलना चाहिए। ब्रह्मा जी हमारे पिताजी हैं। देवर्षि नारद जी उसी समय ब्रह्मलोक में भगवान ब्रह्मा जी के पास अपने पिताजी के पास में आ रहे हैं। अपने पिताजी के पास ब्रह्मलोक में आकर प्रणाम करके भगवान ब्रह्मा जी को कहने लगे, हे पिताजी मैं विवाह करना चाहता हूं, मैं विवाह करना चाहता हूं। भगवान ब्रह्मा जी तो जानते थे कि नारद जी भगवान शिव की माया से मोहित हो रहे हैं, इसलिए ब्रह्मा जी जगत रचेता सृष्टि रचेता ब्रह्मा पुनः नारद को कहने लगे, हे नारद जी तुम विवाह करना चाहते हो तो देखिए तुम्हें जो वरदान चाहिए भगवान विष्णु से जाकर मांगे। भगवान विष्णु से ही जाकर के वरदान मांगो महाराज। भगवान विष्णु की माया से मोहित नारद जी भगवान क्षीर सागर में विष्णु की शरण में चले गए और भगवान विष्णु से सैया पर शयन कर रहे थे। जाते ही नारद जी ने भगवान को प्रणाम किया और भगवान को प्रणाम करके बोले, महाराज मृत्युलोक में एक शील निधि नाम के राजा हैं और उन राजा की एक कन्या है जिसका नाम है श्रीमता। श्रीमता का मतलब है विश्व मोहिनी। बड़ी सुंदर कन्या है महाराज और मेरा मन है, मेरा निश्चय है कि मैं उसी के साथ में विवाह करूं। भगवान विष्णु से जाकर के बोल रहे नारद जी। भगवान विष्णु बोले, अरे बताओ अभी तो कामदेव की प्रशंसा हो रही थी, मैंने कामदेव को जीत लिया। ये ब्रह्मा जी, ये ब्रह्मा के पुत्र नारद भी भगवान शिव की माया से मोहित हो गए। इसलिए भगवान शिव जी भगवान विष्णु से नारद जी कहने लगे, महाराज हे विष्णु आप जैसा सुंदर संसार में कोई नहीं है, आप जैसा। इसलिए महाराज मुझे आपका ही रूप चाहिए, मुझे आपका रूप दे दीजिए। तो भगवान ने नारद जी को बानर का मुख दे दिया, बानर का रूप दे दिया और दो पार्षद उनकी साथ रक्षा करने के लिए भेज दिए। अब नारद जी को बानर का मुख, बंदर का मुख दे दिया और भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। भगवान विष्णु ने कहा, तथास्तु जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा।
नारद जी के कहने पर वानर का मुख, बंदर का मुख लेकर के नारद जी समझने लगे कि मैंने विष्णु के मुख को प्राप्त कर लिया है। अब मेरे से बड़ा इस संसार में कोई सुंदर पुरुष नहीं है। मेरे से बराबर कौन सुंदर है? कोई सुंदर पुरुष नजर नहीं आता है। दो पार्षद साथ में, शील निधि राजा ने अपनी कन्या श्रीमता का स्वयंवर रचाया। स्वयंवर, और स्वयंवर का मतलब है पुत्री अपना वर स्वयं चुनती है। कि माला फूलन की, कि माला फूलन की जाने किसके गले पड़ेगी। माला फूलन की जाने किसके गले पड़ेगी। माला फूलन की जाने किसके गले पड़ेगी। किसके गले पड़ेगी माला, किसके गले पड़ेगी। ओ किसके गले पड़ेगी माला, किसके गले पड़ेगी। ओ माला फूलन की, माला फूलन की जाने किसके गले पड़ेगी। ओ माला फूलन की जाने किसके गले पड़ेगी। माला फूलन की जाने किसके गले पड़ेगी। जाने किसके गले पड़ेगी। हाथ में फूलन की माला और श्रीमता सभा के बीच में सुंदर सुंदर राजकुमार दूर दराज से आए हैं और सज धज करके बैठे। और उसी सभा में देव ऋषि नारद जी भी बंदर का मुख लेकर पहुंच गए। और जैसे ही नारद जी सभा में पहुंचे, सभी सभा में आए हुए महानुभाव जोर जोर से हंसने लगे। देखो, श्रीमता के साथ स्वयंवर में विवाह करने के लिए कौन आया है? बंदर। बताओ, ये बंदर जैसा मुख वाला क्या मोहनी का श्रीमता का विवाह कर सकता है? महाराज, जो साथ में दूत आए थे नारद जी के, वे भी अलग दूर खड़े होकर के हंस रहे हैं, बातें कर रहे। देखो, और वे दूत भी आकर के नारद जी के पास आकर समझा रहे, नारद जी को कह रहे, अरे नारद, श्रीमता के मोह में, भगवान शिव के मोह में फंस करके अपने मुख की आकृति को देखो, अपने मुख आकृति का दर्शन करो, फिर तुम्हें पता चल जाएगा। क्योंकि सभा में आए हुए सभी सज्जन हंस रहे थे, लेकिन नारद जी तो कामदेव की वीणा से, कामदेव की पीड़ा से बड़े बेहल हो रहे हैं। कामदेव से, कामदेव की पीड़ा से बड़े बेहल हो रहे हैं। उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। केवल विवाह करने के लिए विश्व सुंदरी के साथ उस सभा में बैठे हैं और सब हंस रहे। नारद जी बंदर के हैं, बंदर का मुख है। उसी सभा में सुंदर सुंदर राजकुमार भी बैठे थे, लेकिन अचानक से सुदर्शन चक्रधारी भगवान श्री विष्णु अपनी माया से सभा के बीच में प्रकट हो गए। और जैसे ही भगवान विष्णु प्रकट हुए, उसी समय श्रीमता ने भगवान विष्णु का वर्ण कर लिया। भगवान विष्णु का वर्ण करते ही
नारद जी तिल मिला करके खड़े हो गए। बताओ, हमारा विष्णु का रूप है और हमारे ऐसे सुंदर रूप को देख करके भी तुमने हमसे विवाह नहीं किया। उस समय यम के जो दूत पार्षद जो साथ में आए थे, उन दोनों ने आकर के नारद जी को समझाया, महाराज आप मूर्खतावश श्रीमता के उस भगवान शिव के मोह में फंसे हुए हैं, इसलिए अज्ञानवश गलती मत करो महाराज, क्योंकि यहाँ आपके जैसा कोई सुंदर राजकुमार आपसे ज्यादा, आप जितने कुरूप आपका मुख है ऐसा किसी का सभा में नहीं है। जैसे महाराज आप हो ऐसी सभा में कोई पुरुष नहीं है। नारद जी ने विचार किया कि सब हंस रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, तो चलो एक बार देख ही लेते हैं कि हमने विष्णु से जो रूप मांगा था वो सही है या गलत है। पहुंच गए वहां जहां भगवान विष्णु ने श्रीमता का वर्ण कर लिया, तो नारद जी तिल मिलाकर खड़े होकर जंगल में आ गए और एक सरोवर में तालाब के किनारे अपनी पानी में परछाई देख रहे हैं। पानी में तो परछाई देख करके, बंदर का मुख देख करके अब तो नारद जी और ज्यादा जोर से क्रोध में तिल मिला गए। वहां से चल दिए और क्रोध में ही भगवान विष्णु के पास जा रहे हैं, गुस्से में। उस विष्णु से हमने उसका रूप मांगा था, लेकिन हमें बंदर का रूप दे दिया, कुरूप बना दिया हमें। हम नहीं छोड़ेंगे विष्णु। क्षीर सागर में भगवान विष्णु की शरण में आ रहे और कह रहे हैं, छल कपटे तुम हमेशा छल करते हो, भगवान शिव की तपस्या की तरह नहीं, आपने हमेशा छल किया है। अरे देवताओं के साथ, दैत्यों के साथ तुमने छल किया। बेचारे देवताओं को तो अमृत पिला दिया और दैत्यों को तुमने मदिरा पिलाई, तुमने वहां भी छल किया। तुम राजा बलि के दरवाजे पर बावन बन करके गए, तुमने वहां भी छल किया। ब्राह्मण का रूप बना करके तुम बलि के दरवाजे पर पहुंच गए, तुम छल कपट का भेष धारण करके तुमने वहां भी छल किया। अरे तुम बड़े कपटी हो, बड़े छली हो, तुम्हारा जन्म तो मथुरा में हुआ, लेकिन छल से तुम यशोदा के यहां पहुंच गए। अरे निवास तुमने देवताओं के बीच में, ब्रजवासियों के बीच में किया, दूसरी तरफ से तुमने राक्षसों का वध भी किया, तुमने वहां भी छल किया और किसी को पता भी नहीं चलने दिया। तुम छली हो, कपटी हो, और तुमने मेरे साथ भी छल किया है। इसलिए हे विष्णु, मैं तुझे श्राप देता हूं अपनी तपस्या के बल से। नारद जी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया। नारद जी भगवान शिव जी को श्राप दे रहे हैं, महाराज हे विष्णु, जैसे आपने मेरे साथ में छल किया है और एक स्त्री के वियोग में मैं तड़प रहा हूं, स्त्री के वियोग में जैसे मैं तड़प रहा हूं, एक दिन ऐसा आएगा कि तू भी स्त्री के वियोग में तड़पता रहेगा। वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ेगा, स्त्री के वियोग में तुम भी तड़पोगे। तो भगवान विष्णु ने नारद जी के श्राप को शिरोधार्य कर लिया। हे नारद जी, आपने जो मुझे वचन कहे वे मुझे प्रिय हैं, आपने जो कहा है वो शिरोधार्य है। हे महाराज, मैं आपको प्रणाम करता हूं। हे नारद जी। तब नारद जी को इस बात पर
भगवान श्री राम जी अवतार लेकर के आए और सीता जी के वियोग में भगवान राम भटकते रहे। इसलिए भगवान विष्णु ने भी, नारद जी का श्राप था और नारद जी के श्राप से ही भगवान श्री राम सीता जी के वियोग में 14 वर्ष वनवास में भटक। ये नारद जी का ही श्राप है। भगवान विष्णु ने कहा है मोते अधिक संत कर लेखा। भगवान श्री मुख से कहते हैं, अपने मुख से, कि मोरे बचन मोर बचन पढ़े चाहे फीका। संत बचन पर घर की का। संत बचन पर घर की मेरा वचन फीका हो जाए लेकिन संत का वचन खाली नहीं जाता है। इसलिए नारद जी जान गए भगवान विष्णु की माया को और भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। महाराज, मैं भगवान शिव की माया से मोहित हो गया था। नहीं महाराज, मुझे दया करके क्षमा कर दीजिए। भगवान विष्णु ने देवर्षि नारद जी को कहा, नारद जी, संसार के बंधनों से छुड़ाने वाले भगवान शिव की आराधना करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। जाओ, यदि आप प्रसन्न करना चाहते हो, हम तो प्रसन्न हैं, लेकिन महाराज आपने जो हमें वरदान दिया है वह भी हमें सिरोधार्य है। क्योंकि जब जब हो ये कि जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ई असुर बाढ़ई असुर असुर अधम अभिमानी। भगवान अभिमानियों का नाश करते हैं, भगवान अवतार लेकर के आते हैं। इसलिए नारद जी को कहने लगे, महाराज नारद जी, हे देवर्षि, हमने तो तुम्हें दया पूर्वक क्षमा कर दिया है। शरण में चरणों में प्रणाम कर रहे नारद जी। महात्मा, आपके जैसा कोई सत्पुरुष नहीं है, क्योंकि विशाल देह, कोमल तन, सुंदर नेत्र हैं, पीतांबर धारण किए हुए, चरण खड़ामू धारण किए, करोड़ों सूर्यों के समान कांति वाले भगवान विष्णु की शरण में और प्रणाम कर रहे महाराज। शरण शरण
शरण तुम्हारी, शरण शरण प्रभु शरण तुम्हारी, शरण शरण प्रभु शरण शरण प्रभु और शरण तुम्हारी, अबहु रक्षा करहु हमारी, अबहु रक्षा करहु हमारी। शरण में त्रैमान प्रभु हमारे श्राप को माफ कर दीजिए। हमने आपको अपने मुख से ऐसे कठोर वचन बोले, शरण में महाराज हमारी रक्षा करो। शरण शरण प्रभु शरण तुम्हारी, हरि अबहु रक्षा करहु हमारी, अबहु रक्षा करहु हमारी। हे भगवान विष्णु हम आपकी शरण में, हमारी रक्षा करिए। भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद जी जाओ, तुम भगवान पूर्व शिव विश्व रूप भगवान परम पिता परमात्मा शिव के चरणों में जाओ। हे नारद जी, तुम्हें मोहित करने वाले, इस लोकों की रचना करने वाले और संहार करने वाले भगवान शिव की माया से तुम मोहित हो गए थे, इसलिए भगवान शिव ने तुम्हें यह दर्शन कराया है। ये भगवान शिव की कृपा है। जाओ, जा करके भगवान शिव से आराधना करो, भगवान शिव को प्रसन्न करो। तब देवर्षि नारद जी वहां से चले और भगवान शिव भक्ति में लीन होते हुए, भगवान शिव भक्ति में लीन होते हुए नारद जी कैलाश पर्वत पर आ रहे, प्रार्थना कर रहे हैं। महाराज श्री हरि के अंतर ध्यान हो जाने पर नारद जी जो भगवान विष्णु ने बताया वही किया। पहले भगवान शिवलिंगों का दर्शन किया, भक्ति पूर्वक पृथ्वी पर विचरण किया, भूमंडल पर घूम घूम कर उन्होंने भोग मोक्ष देने वाले शिवलिंगों का प्रेम पूर्वक दर्शन किया। दिव्यदर्शी नारद जी भूतल के तीर्थ में विचरण कर रहे हैं। उनका समय चित्त बुद्धि शुद्ध जान करके भगवान शिव जी के गण भी उनके पास चले गए। जो दिए हुए श्राप से उद्धार की इच्छा रख करके उन्होंने आदर पूर्वक भगवान मुनि के दोनों पैर पकड़े। जिन पार्षदों को नारद जी ने श्राप दिया था, जो हंस रहे थे, जो पार्षद नारद जी के साथ गए थे, वे दोनों महात्मा शिव जी के गण नारद जी के पास में आकर बोले, महाराज आपने हमें जो श्राप दिया है, हमारी मुक्ति कैसे होगी? महाराज ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी ने कहा कि जाओ, सप्तऋषि सनकादिक महात्मा वैकुंठ तुम्हें दर्शन करने के लिए आएंगे, तुम्हें श्राप देंगे, तुम 2 जन्मों तक राक्षस बनोगे, तुम्हें इस जन्म में तो राक्षस बनना पड़ेगा। वे ही महाराज नारद जी के श्राप से महाराज जगत सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी से मनु शत्रुपा की उत्पत्ति हुई है। वे दोनों
जय विजय नाम के द्वारपाल राक्षस बन करके आए। पहले जन्म में वे हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप बने और कहा नारद जी ने कि तुम दोनों बलशाली होंगे, भगवान के पार्षद हैं, इसलिए भगवान के समान ही तुम्हारा बलशाली, तुम्हारा यश रहेगा, तुम भगवान के समान ही बलशाली हो, इसलिए भगवान ही आएंगे तुम्हें मारने के लिए, तुम्हारा वध करने के लिए ही भगवान को ही आना पड़ेगा। अब ऐसा किसका भाग्य है कि भगवान स्वयं अपने हाथों से मारे, या ऐसे कर्म हो कि भगवान स्वयं हमें मारने के लिए मनुष्य रूप धारण करके आ जाए और उनके हाथों से मृत्यु को प्राप्त होके हमारा कल्याण हो जाए, हमारा कल्याण हो जाए। बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए शिव महापुराण की जय हो। देव ऋषि नारद जी के श्राप से वे दोनों महात्मा, दोनों गण शिव जी के राक्षस बन करके आए, राक्षस बने। इन्हीं में महाराज मैं आपको आगे के चरित्रों में दक्ष की कन्याओं का वर्णन सुनाऊंगा, लेकिन इससे पहले भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि की रचना का वर्णन आप सुनोगे। भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की है, सृष्टि की रचना का वर्णन आप सुनोगे तो ब्रह्मा जी ने मनु शतरूपा को उत्पन्न किया है। मनु शतरूपा, महाराज स्वाम्भु मनु और रानी शतरूपा। आइए, आध्यात्म वाले बड़े प्रेम से समझाते हैं। मनु शतरूपा क्या है? हमारा ये शरीर मन है, शरीर में जो मन है महाराज 10 इंद्रियों का राजा है। इस सुंदर काया में, इस काया कुटिया में सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी कर रहे हैं। पेड़ पौधे, वन्य जीव, पशु पौधे सब आदि, गुफा, गहन, पर्वत, नदी आदि का निर्माण कर रहे हैं। सूर्य चंद्रमा, दिन रात, घड़ी पहर, पल विपल आदि ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण और भगवान शिव जी के तीर्थों का स्थापन कर रहे हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। ये काया कुटिया है, आध्यात्म से कहा है कि सारा संसार हमारे शरीर के अंदर समाया है, भगवान हमारे अंदर समाया है और हम भगवान के अंदर समाये। भगवान हमारे अंदर है, अंदर में भगवान है, भगवान में हम समाये हुए हैं। काया कुटिया निराली, जमाने भर से ये जमाने भर से निराली। काऊ की कैसी, काऊ की गोरी, काऊ की काली, कैसी कैसी काया कुटिया बनाई है। ये काया कुटिया निराली, जमाने भर से काया कुटिया निराली, जमाने भर से काया कुटिया निराली, जमाने भर से काया। काया कुटिया निराली, जमाने भर से काया कुटिया निराली, जमाने भर से काया कुटिया निराली, जमाने भर से काया कुटिया
निराली जमाने भर से। 10 दरवाजे वाली जमाने भर से। 10 दरवाजे वाली जमाने भर से। जय हो शंकर भगवान की। और कैसी कैसी सुंदर काया बना दी। ये काया कुटिया में क्या क्या लगा दिया, इसको बड़ा सुंदर बनाया। चश्मा भी लगा दिया। हाँ, चश्मा वाली मैया भी देख रही है। ये 10 दरवाजे वाली और चश्मा काली खिड़की वाली जमाने भर से। काली खिड़की वाली जमाने भर से। काया कुटिया निराली जमाने भर से। काया कुटिया ये कुटिया ये कुटिया ये कुटिया कुटिया काया कुटिया निराली जमाने भर से। काया कुटिया निराली जमाने भर से। और क्या, काली खिड़की वाली, हमारे नैनों की खिड़की हमारे शरीर में लगी हुई। जय हो। या कुटिया में चोर बसते हैं। या कुटिया या कुटिया में, या कुटिया में चोर बसते हैं। या कुटिया में चोर बसते हैं। फिर क्या, अये बुद्धि करे रखवाली जमाने भर से। बुद्धि करे रखवाली जमाने भर से। अये काया कुटिया निराली जमाने भर से। काया कुटिया निराली जमाने भर से। 10 दरवाजे वाली जमाने भर से। 10 दरवाजे वाली जमाने भर से। जय हो। क्या बात है। कुटिया निराली जमाने भर से। और क्या, या कुटिया में राजा बसत है। या
या कुटिया में राजा बसे, या कुटिया में राजा बसत है। और कौन? मन तो करे मन मानी जमाने भर से, मन तो करे मन मानी जमाने भर से, काया कुटिया निराली 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 जमाने भर से, 10 दरवाजे वाली जमाने भर से, 10 दरवाजे वाली जमाने भर से, 10 दरवाजे वाली जमाने भर से, काया कुटिया निराली 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 जमाने भर से।